हाय दोस्त, मैं शिव शंकर कुमार। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस विद तूफान सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है मित्रों कौरनोव वंश। कौन वंश? कौरनोव वंश। देखिए, इसमें हमको पढ़ना है 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। देखिए, इस कौरनोव वंश का ना इसे कौरनवायन वंश के भी नाम से जाना जाता है मित्रों। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की उसके अमात्य वसुदेव ने क्या कर दिया था? हत्या करके कौरनव वंश की नींव डाला था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वसुदेव था, वसुदेव ने क्या किया था? देवभूति को क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था, जो शुंग वंश का क्या था? अंतिम राजा था फ्रेंड्स। ठीक है, पुराणों में कौरनव वंश के शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है। शासकों का क्रम देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो कौरनव वंश में आता है वो वसुदेव आता है, उसके बाद में भूमिमित्र आता है, उसके बाद में नारायण आता है, उसके बाद में सुशर्मा आता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो सुशर्मा था वह अंतिम शासक था मित्रों। इतना बात याद रखना है। याद रखिएगा, वसुदेव आएगा, वसुदेव के बाद में भूमिमित्र, भूमिमित्र के बाद में नारायण आएगा, नारायण के बाद में सुशर्मा आएगा। 30 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की मृत्यु के बाद साथ ही इस वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। 30 ईसा पूर्व में क्या हो गया? सुशर्मा की मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने के बाद में एक कौरव वंश का समापन हो गया। इतना बात याद रखिएगा। सबसे मेन पॉइंट जो आप याद रखिएगा, जो शुंग वंश का जो शासक था, अंतिम शासक देवभूति का, क्या वसुदेव ने क्या कर दिया? हत्या कर जिस वंश का नींव डाला था, उस वंश को हम लोग क्या कहते हैं? कौरव वंश कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात आपको याद रखिएगा। पुराणों में कौरव शासकों को शुंग भृत्य भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले जो कौरव वंश का जो शासक हुआ था, सबसे पहले वसुदेव हुआ, उसके बाद में भूमिमित्र, उसके बाद में नारायण, और सबसे अंत में क्या हुआ? सुशर्मा हुआ। इसके मृत्यु के बाद में कौरव वंश का क्या हो गया मित्रों? समाप्ति हो गया। इतना बात हम लोग को सबसे मेन टॉपिक है मित्रों।